जीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट आपको डाला था, दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का और दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का तीसरा पार्ट हम लोग लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में अपने ध्यान से देख रहे, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि विधि का नाम है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि से x और y का मान अपने को निकालना है। ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप यदि आप देखते जाते हैं बहुत आसान पड़ जाता है। तुलनात्मक विधि हो या कोई भी विधि हो बिल्कुल आसान पड़ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। आज जिस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे सेम उसी प्रकार से तुलनात्मक विधि पढ़ेंगे। तुलनात्मक का मतलब होता है तुलना करना। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बाजार यदि जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं भैया हमें 1 केजी चीनी देना, तो एक यहाँ पे क्या करेगा कि इधर एक तरफ बटखारे पे एक तराजू पे एक तरफ एक केजी का बटखारा रखेगा और एक तरफ चीनी रखेगा, तब जाके दोनों बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं आप उससे मांग रहे हैं कि 1 किलोग्राम हमें चीनी दीजिए तो 5 किलोग्राम का बटखारा रखेगा और 1 किलोग्राम के अनुपात में चीनी रखेगा, तो ऐसा आप उसका तुलना नहीं कर सकते हैं। तो तुलना करने के लिए बिल्कुल ध्यान रखें दोनों पक्ष में दोनों समीकरणों में बराबर रहेगा तभी तुलना हो पाएगा। तो यहाँ पे है 4x माइनस 3y बराबर 0। ध्यान से देखिएगा क्या आप लोग को करना है। यहाँ पे इसको लिखेंगे 4x, जिस प्रकार से प्रतिस्थापन बनाए थे इधर ई माइनस में इधर भेजेंगे तो काहे में प्लस में, यानी 4x बराबर 3y। अब 4x का मतलब 4 गुना x, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना में भेज देंगे तो भाग में, यानी 3y बटा कितना लिखेंगे 4। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद पुनः अगेन चलेंगे यहाँ से। अब यह समीकरण उठा के चलेंगे समीकरण 2, x प्लस 3y बराबर चलेंगे 15। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे भी y वाले को लेकर गए हैं तो इधर भी आप y वाले को लेकर आएंगे, क्योंकि विधि का नाम है तुलनात्मक। मैंने पहले इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पे x बराबर इधर ही प्लस में भेज देंगे तो माइनस में, तो 15 माइनस कितना लिखेंगे 3y। क्लियर। अब ध्यान रखिए ये हो गया आपका समीकरण 1, ये आपका था समीकरण संख्या 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 तुलना कर रहे हैं। ये भी है x बराबर, ये भी है x बराबर, दोनों का LHS बराबर, दोनों का RHS बराबर। तो लिखेंगे 3y बटे 4 बराबर 15 माइनस कितना लिखेंगे 3y। नीचे ना कुछ तो 1 लिख देते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 3y, इधर से 15 चौके 60 और 4 तिया 12y। अब ध्यान रखें इधर 12y माइनस में उधर भेज देंगे तो प्लस में, तो 3y प्लस 12y बराबर कितना लिखोगे 60। ये कितना हो जाएगा 15y बराबर कितना 60। यहाँ से आप काट सकते हैं, इसीलिए y बराबर कितना जाता है 4। y का मान आ गया है। अब निकालेंगे हम लोग x का मान। यहाँ पे लिखना होगा y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखे 2 में रखे कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 3y बटा कितना था 4, तो x बराबर 3y देखिए हम, और जबकि y का मान कितना है 4 है तो लिखेंगे 4 बटा कितना 4, या आप काट सकते हैं। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3, यहाँ पे लिखना होगा। अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना 4। आप इसको चेक करके देख सकते हैं गलती है कि सही। चलिए 4x माइनस 3y बराबर कितना 0। 4x, x का मान 3, 4 गुना 3, y का मान देखिए 4, तो 3 गुना 4 बराबर 0, 12 0 बराबर 0, यानी समीकरण को यह संतुष्ट कर रहा है। और इसके बाद आप 2-3 सवाल हम आपको देते हैं वह देखेंगे, फिर चलेंगे आगे। आपके बोर्ड पे 2 सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों सवाल को आपको बनाकर देखना है। कौन विधि से भाई? तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक विधि से इन दोनों प्रश्नों को आप बनाकर देखेंगे। अब हम अगला आपको हम लेकर चलते हैं अनुपात निर्णय विधि पे। ध्यान से देखिए। चलिए विद्यार्थी, अगला जो विधि आपका है 5वां जो विधि है वह अनुपात निर्णय विधि है।
अनुपात निर्णय विधि में जिस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि जब पढ़ रहे थे, तो विलोपन विधि में आपको यह पढ़ाया गया था कि x या y के संख्यात्मक मान को बराबर कर जोड़ते या घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनुपात निर्णय विधि में ना तो हम x वाले ना तो हम y वाले को बराबर करते हैं, हम बराबर करते हैं पीछे वाले अंक को। यहाँ पे ध्यान रखिए, अनुपात निर्णय विधि में ना तो हम x वाले को बराबर करेंगे ना तो हम y वाले को बराबर करेंगे, हम बराबर करेंगे पीछे वाले अंक को। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम कह सकते हैं समीकरण संख्या 1, इसको कह सकते हैं समीकरण संख्या 2। पीछे वाले को बराबर करना है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। 9 में कितना से गुना करें और 4 में कितना से गुना करें ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो समीकरण 1 में गुना करता हूँ 4 से, 9 चौक का 36, और इसमें गुना करते हैं 9 से, 4 9 36। अब जरा सा ध्यान रखिएगा, जब हम गुना कर दिए तब ध्यान रखिए, 8x में 4 से तो 8 चौक का 32x जोड़ 5 चौक का 20y और 9 चौक का 36। समीकरण संख्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3। यहाँ पे आए, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 27x, जो यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18y बराबर कितना 36। इसको कर देंगे समीकरण संख्या 4। अब ध्यान से देखिएगा, यह भी 36 प्लस में, यह भी 36 प्लस में, हम यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। जब प्लस माइनस यदि रहे तो जोड़ने पर, दोनों प्लस चाहे दोनों माइनस रहे तो घटाने पर। जब घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह को बदल देते हैं, नहीं कुछ है तो प्लस कर देंगे माइनस, माइनस माइनस। यहाँ पे यदि घटाते आप हैं तो कितना आवेगा 5x, यहाँ पे यदि घटाते हैं प्लस आवेगा 2y और यह कितना हो जाएगा 0। अब जरा यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखेंगे 5x, इधर 2y प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में, बराबर लिखेंगे -2y। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से आप देखते रहिए, ये 5x को लिखेंगे 5 गुना x बराबर -2y को लिखेंगे -2 गुना y। अब जरा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ से x रहने दीजिए, -2 का है में गुना में, उधर भेज देंगे तो भाग में, यहाँ लिखेंगे माइनस बराबर y बटा 5 इधर गुना में भेज देंगे तो काहे में भाग में, और बराबर कांस्टेंट यहाँ पे मान लीजिएगा, कुछ मान लीजिएगा कि ये माना p माना जो भी है। अब यहाँ के बाद ध्यान से देखिए, तो ब्रजगुणन विधि में हम लोग पढ़ रहे थे पहला बराबर तीसरा और दूसरा बराबर तीसरा। सेम यहाँ पे आपको काम करना है, एक बार पहला और तीसरा को बराबर लेकर चलना है, एक बार दूसरा और तीसरा को बराबर लेकर चलना है। तो यहाँ पे चलते हैं, पहला और तीसरा लेकर हम लोग चलते हैं। x बटा -2 बराबर कितना लिखेंगे k, नीचे नहीं कुछ तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि यहाँ से कर देते हैं तो आवेगा x बराबर -2k। क्लियर है? अब वहां के बाद ध्यान रखिए, अब किसको चलेंगे बाबू दूसरा बराबर तीसरा, तो y बटे 5 बराबर रखेंगे k बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे, y बराबर कितना आएगा 5k। क्लियर? तो x का मान अपने पास आया है -2k, y का मान आया है 5k। अब आपको यहां के बाद लिखना होगा x और y का मान कहां रखने की इच्छा है, एक में या दो में, आप किसी में भी रख सकते हैं। मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 उठा लीजिए, 3x + 2y बराबर कितना 4। 3x 3 गुना x और x का मान आपके सामने है -2k, जो 2y 2 गुना y, y का मान आपके सामने है 5 के बराबर 4 है। यहाँ पे अब गुना करते हैं -6 के,
यहाँ पे करते हैं 5 गुना की 10 के बराबर कितना 4। अब ध्यान से देखें यहाँ पे आप घटाते हैं तो कितना आएगा 4 के बराबर कितना आएगा 4, कट जाएगा सर 1 बार, इसीलिए बराबर कितना के का मान है। अब यहाँ चले x बराबर -2 के, तो -2 गुना के का मान 1, इसीलिए x बराबर -2। अब चलेंगे यहाँ से y बराबर 5 के, 5 गुना के का मान 1, इसलिए y बराबर कितना 5। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना 5। अब चेक करके देख सकते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। आ जाए 3x प्लस 2y बराबर 4, 3 गुना x कितना -2, 2 गुना y कितना 5 बराबर 4। देखिएगा -6 जोड़ 5 गुना की 10 4, 4 बराबर 4, यानी x और y का मान यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। तो इस टाइप का 2 सवाल और मैं दूंगा आपको अनुपात निर्णय विधि से, उसको आप बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास 2 सवाल और आपके पास दिया हुआ है, इसको आप बनाएंगे अनुपात निर्णय विधि से। और उसके बाद कुछ सवाल और मैं आपको बताता हूँ जिसमें रूट वाला होता है, दशमलव वाला रहता है, कुछ और इसमें जो है कुछ ऐसे भी सवाल है थोड़ा सा जो है पेचीदा होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे इसको। लेकिन आप बनाकर आंसर आप चेक कर सकते हैं खुद ही। आपके पास एक क्वेश्चन दिखाई आपको दे रहा होगा, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √5x माइनस √2y बराबर 0, x और y का मान निकालें। अगर यह सवाल यदि एग्जाम में आपका अगर डालेगा तो वहां पे बगल में आपका लिखा रहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ये ध्यान रखिएगा। जब प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालने के लिए कहा है तो पहले भी हम पढ़ाए थे, लेकिन एक बार पुनः हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि रूट से जब भी संबंधित आता है तो हमारे क्लासरूम में भी या बच्चे कह देते हैं सर रूट वाला मैथ पूछ ही देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ √2x प्लस √3y बराबर हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि की। तो इसको बताया गया होगा कि ऊपर में पहले आपको लिखना है एक से चल रहे हैं कि दूसरे, इसको आप कर सकते हैं समीकरण संख्या 1, इसे आप कर सकते हैं समीकरण संख्या 2। हम समीकरण संख्या 1 से चल रहे हैं तो यहाँ पे या तो x वाले को या तो y वाले को उधर लेकर जाना ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √2x बराबर -√3y। आप ध्यान देंगे यहाँ के बाद √2x का मतलब √2 गुना x हो, इधर √2 गुना में भेज देंगे तो भाग में, तो x बराबर -√3y बटा लिखेंगे √2। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपने पास से उठा लीजिए वहां से, √5x माइनस √2y बराबर 0। यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा √5x, तो √5 गुना x, तो √5 गुना x का मान देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा -√3y बटा √2 माइनस √2y बराबर कितना, यह होता है। चलिए गौर करें, यहाँ पे यदि गुना करते हैं माइनस √5 में √3 से √15y बटा लिखेंगे √2 माइनस √2y बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पे तो 1 लिख ही सकते हैं। अब आ जाए भिन्न का घटाओ, एलसीएम ले लेंगे √2, यहाँ से भाग देके यदि आप गुना करते हो कितना आएगा -√15y माइनस, यहाँ पे आप भाग देते कितना आएगा √2 आएगा, √2 से √2 में गुना करेंगे कितना हो 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब जरा से यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -√15y माइनस 2y बराबर इधर बटा में उधर जाके गुना में कितना हो गया, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन कितना निकलेगा 1, तो क्या बचेगा -√15 माइनस 2 बराबर कितना 0।
इसके साथ गुना, उधर भेज देंगे भाग। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं y बराबर 0 बट्टा -√15 -2, इसीलिए y बराबर 0। जब y का मान निकल जाता है तो x का मान निकालना है, तो फिर हमको लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ उठा लीजिए, तो x बराबर -√3y बट्टा √2, x बराबर -√3 गुना y का मान है 0 बट्टा √2, भाग दे के गुना कीजिए, कितना है 0, अतः x बराबर 0 और y बराबर कितना 0। इस टाइप का सवाल आपके किताब में भी होगा, उसको बनाएंगे तभी और आगे ध्यान देंगे। चलेंगे, दो सवाल आपको बिल्कुल दिखाई अभी बोर्ड पे दे रहा होगा। एक ये वाली जो मैथ है वह दशमलव वाली है, और यह जो मैथ है बट्टा वाली है। यहाँ पे ध्यान दें, दशमलव वाली मैथ हो हम केवल आधा ही बता के छोड़ेंगे, बाकी आप बना लेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दशमलव का पहले जो है कार्यक्रम कर दिया जाए। यहाँ पे देखिएगा 0.2x, इसको हम विद्यार्थी जी इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या दशमलव हटा सकते हैं, जो 0.3y, इसको लिखेंगे 3y बट्टा कितना 10 बराबर 1.3 लिखेंगे 13/10। क्लियर? अब यहाँ पे और नीचे पे ध्यान देंगे 0.4 आप लिखोगे 4/10, यहाँ 0.5 0.4 यहाँ पे x, उसी प्रकार से 5/10 y, यहाँ लिखेंगे 23 बट्टा कितना 10। बोलो बाबू दशमलव बिल्कुल आप हटा लेना। अब ध्यान देना, फिर से यहाँ पे ध्यान देना पुनः, बिल्कुल गौर से देखोगे तुरंत समझ में आपको आ जाएगा। ऊपर वाले को ध्यान से अगर देख लीजिएगा तो यह वाली भिन्न का जोड़ बनेगा, भिन्न का जोड़ बना लो, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम कितना ले लेंगे आप 10, भाग देकर गुना कर लीजिए, कितना आएगा 2x + 3y बराबर 13/10, और क्या करें 10 से 10 को काट लीजिए, आएगा 2x + 3y बराबर 13, समीकरण संख्या 1। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा दूसरा जरा सा गौर से देखिएगा, ध्यान से। इधर वाले का एलसीएम ले लें हम, तो एलसीएम तो लेंगे तो 10 आएगा, अगर 10 एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा 4x, देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे आएगा 4x जोड़ 5y, अब नीचे कितना रहेगा 10 रह सकता है बराबर 23/10, ये 10 से 10 काट, तो क्या आएगा आपका 4x + 5y बराबर 23, समीकरण संख्या 2। क्या कहते हैं आप बताइए, यहां से अब बनेगा कि नहीं बनेगा? समीकरण 1 अपने पास है और समीकरण 2 अपने पास है, किसी भी विधि से आप बना सकते हो x और y का। चलिए विद्यार्थी जी आगे ध्यान दीजिए, यही वाली सवाल पे ध्यान दे दीजिए। केवल जो है कॉन्सेप्ट को समझना हम लोग का काम है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर अगर हो जाता है तो मैथ के ज्यादा समझना तकलीफ का चीज नहीं है। एक ही टाइप का सवाल आपकी किताब में रहेंगे, इसी टाइप का दशमलव का रहेगा, तो यह जो है कार्यक्रम करना होगा। अगर बट्टा से संबंधित यहाँ पे सवाल रहे तो ऐसा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, भिन्न का घटाव बनाएंगे, एलसीएम हमारा अच्छा आएगा, भाग देके गुना करेंगे 3 3 9x, यहाँ पे भाग देके गुना करेंगे 5 गुना की 10y बराबर लिखेंगे -2। अब देखिए यहाँ के बाद 9x - 10y बराबर 6 आपका बट्टा में यानी भाग में, उधर फेंक दीजिए गुना में -12, समीकरण संख्या 1। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? जब भी बट्टा से संबंधित सवाल रहे उसका कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते पुनः उठाइए यहाँ से x/3 जो y/2 बराबर लिखा हुआ है 13/6, यहाँ पर भी आप भिन्न का जोड़ बना लो आप, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, भाग देकर गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2x,
चलिए इसी प्रकार से भाग देते गुना करेंगे तो कितना होगा 3y बराबर 13/6। नीचे नीचे 6 को उड़ा दीजिए तो आपके पास क्या आ रहा है 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको आप हल कर सकते हैं। अभी और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक दो सवाल और है उस पर जैसे गौर करेंगे। इस बोर्ड पर यहाँ पर थोड़ा सा दोनों सवालों को ध्यान से देखिएगा, दोनों एक ही टाइप का सवाल है। 7x माइनस 2y बट्टा xy बराबर 5, 8x प्लस 7y बट्टे xy बराबर 15, तो x और y का मान निकालें। उसी टाइप का इधर आपका सवाल है, तो ये सवाल तो समझ लिया जाए, तो वह सवाल खुद आप उसको देख लेंगे। आइए ध्यान देखा जाए, सवाल अपने पास ही। तो विद्यार्थी जी इसको सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 7x माइनस 2y बराबर 5xy, क्योंकि xy आपका बट्टा में उधर भेज देंगे तो गुना में तो xy हो जाएगा। इसको कर दीजिए 1 नंबर। अब देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे 8x प्लस 7y बराबर मल्टीप्लाई कीजिए 15xy, इसको कर दीजिए समीकरण संख्या 2। देखिए दोनों सवाल एक टाइप का हो जाता है। अब यहाँ पे जब बनाना है तो यहाँ पे या तो विलोपन विधि से आप हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी विधि से हल कर दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए विलोपन बिल्कुल यहाँ पे आसान पड़ जाता है और विलोपन में ही सवाल यह पूछता है। तो यहाँ पे विलोपन में आपका जो है y वाले को बराबर कर रहे हैं, तो वहाँ पे 2y है और यहाँ पे 7 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें 7 से, क्योंकि 2 7 14, और 7 में कितना से मल्टीप्लाई कर दे 2 से। यहाँ ध्यान 7 7 49x, 7 दूना की 14y बराबर 7 5 35 xy, समीकरण संख्या 3। इधर से मल्टीप्लाई करें 8 दूना की 16x प्लस 7 दूना की 14y बराबर 15 दूना की 30 xy, समीकरण संख्या 4। आप ध्यान दीजिए, एक बार 14y दोनों एक, लेकिन माइनस में एक आपके पास प्लस में, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं जोड़ने पर। एक अपने से कट जाए तो जोड़ने पर, उसको चिन्ह चेंज करेंगे घटाने पर, इसको आप इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो शायद इतना आएगा ना 15 65, यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 65xy। क्लियर ना? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x से x आप क्या करें काट दें, तो 65 से 65 भी कट जाए, कितना बन 1 बार, इसीलिए y बराबर कितना हो गया। जब y का मान निकल गया तो अब किसका मान निकालना है x का ना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, आइए हम 1 में ही रख रहे हैं, तो 7x माइनस 2y बराबर 5xy, तो यहाँ पे 7x 2 गुना y का मान दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी जी 1 बराबर 5xy, तो 7x माइनस 2 बराबर 5xy। अब यहाँ के बाद जरा सा ध्यान दें, और y का मान भी 1 आप यहाँ पे डालें, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 1, यहाँ पे लिखेंगे गुना 1, तो ये जगह 7x माइनस 2 बराबर कितना 5x, इधर ही प्लस में भेज देंगे तो माइनस में, 7x माइनस 5x माइनस में आके इधर प्लस में, घटा देंगे इधर 2x बराबर 2, काटेंगे तो 1, x बराबर कितना 1। अब चेक करके देख लेते हैं हमारा सही है कि गलती, तो 7x माइनस 2y बराबर 5xy, x का मान 1 है ना, और y का मान भी कितना है 1 है। यहाँ ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, तो 5xy कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना 5, यानी हमारे को संतुष्ट कर रहा है। उसी प्रकार से दूसरा बना लें, ये 2 सवाल, एक सवाल और 2 होगा, ध्यान देंगे। अगला सवाल इस प्रकार से आपके पास बोर्ड पर दिया हुआ है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, तो कहता है आपका कि x और y का मान बताएं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई कई सवालों में आप एनसीईआरटी का अगर बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है युग्मों को बदलकर x और y का मान निकाले, इस प्रकार से टॉपिक रहता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी जी ध्यान देंगे,
इसको ऐसे लिखे क्या, 2 गुना 1 बटा रूट एक्स, चल प्लस यहाँ पे 3 गुना 1 बटा रूट वाई बराबर कितना, क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ के लिए हम चल रहे हैं तो उसी प्रकार से लिखेंगे 4 गुना 1 बटा रूट एक्स माइनस 9 गुना 1 बटे रूट वाई बराबर लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब ध्यान दें दोनों समीकरणों में 1 बटा रूट एक्स यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ भी आपके पास है 1 बटा रूट एक्स, यहाँ पे 1 बटे रूट वाई है तो वहां भी दिखाई दे रहा होगा 1 बटे रूट वाई। आप यहाँ पे क्या करें कि आप एक लाइन लिखें 1 बटा रूट एक्स बराबर कुछ मान लीजिए, तो यहाँ पे लिख लेता है p लिखता हूं, और 1 बटे रूट वाई बराबर क्या लिख लीजिए q माना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ आ गया 2 गुना 1 बटा रूट एक्स, उसको मैंने p मान लिया, ये हो गया 2p, जो ये कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा बराबर कितना 2, इसको लिख दे समीकरण संख्या 1। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद यहाँ है 4p माइनस 9q बराबर माइनस 1, इसको कर दे समीकरण संख्या। अब यहाँ से हम चले तो विलोपन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जो इच्छा उस विधि से आप हल करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है 3q, और यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है 9q। तो दोनों को यदि बराबर करने के लिए कहा जाए तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ताकि वह इक्वल हो जाए। अब आ जाइए यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 3 दुना की 6p, 3 ती आई 9q बराबर 4, इक्वेशन नंबर 3। उसमें हमने कुछ नहीं किया, उसको छेड़छाड़ नहीं किया, उसको यही बोला लेते हैं 4p माइनस 9q बराबर माइनस 1, समीकरण संख्या। देखिए अपने आप कट रहा है तो अपने आप प्लस माइनस में कटेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा आपका 10p, और ये देखो तो कितना हो जाएगा 5, तो p बराबर कितना लिखा है 5 बटे 10, काटेंगे तो कितना होगा 1 बटे 2, इसलिए p बराबर 1 बटे 2। अब p का मान निकल गया, अब किसका मान निकालना है q का मान निकालना है। जरा सा ध्यान दीजिए, यहां से आपको लिखना होगा p का मान कहां रखिएगा समीकरण 1 में रखिए या समीकरण संख्या 2 में रख दीजिए। चलो बबुआ हम 1 में रख देता हूं, तो समीकरण 1 यही अपने पास है 2p प्लस 3q बराबर 2। p का मान आया है, देख ले बाबू ध्यान से 1 बटे 2 आया है, इसको लिखेंगे 2 गुना 1 बटे 2 जोड़ 3q बराबर कितना 2, ये 2 से 2 काट दीजिए, आएगा 1 जोड़ 3q बराबर कितना 2 आएगा। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक इधर प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में ना, यहाँ लिखाएगा 3q बराबर 1 लिख देना, तो q बराबर कितना लिखाएगा 1 बटे 3। देखो निकाल गया p का मान 1 बटे 2 और q का मान आ गया 1 बटे 3। लेकिन सवाल में देखा जाए ध्यान से तो किसका मान निकालने के लिए कहा था x और y का मान निकालने के लिए कहा था। जब जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो x और y का मान निकालने के लिए कहा, p या q का मान आ गया, तब p किसके बदला में माने थे उस पर जरा सा ध्यान देंगे। 1 बटा रूट x बराबर हम लोगों ने p माना था, तो अब जरा सा ध्यान दें यहाँ पे 1 बटा रूट x बराबर जब हमने p माना था तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा रूट x बराबर आपने क्या लिखा p। अब p का मान देखो तो कितना है 1 बटे 2, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 बटे 1 से 1 तो ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, तो क्या आएगा अपने पास रूट x बराबर कितना 2 आएगा। यहाँ पे जब रूट यदि काटना हो तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दें, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर।
जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, पावर 2 से रूट को काटोगे, x बराबर कितना मिलेगा 4। क्लियर है? अब किसका मान निकालना है अपने को, y का। तो y किसके बराबर माने थे उस पर जरा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो y हमने माना था 1/√y बराबर क्या लिखा था, क्यों लिखा था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लीजिए 1/√y बराबर लिखेंगे 1 बटा कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ऊपर ऊपर एक से एक कैंसिल कर सकते, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ यदि आप वर्ग कर दीजिएगा तो कितना आएगा, ध्यान से देख लीजिए y बराबर कितना आ जाएगा 9। ध्यान से देख लीजिए